नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। कल जेपी नड्डा भोपाल आने वाले हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री का भोपाल का दौरा है। रानी कमलापति और लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होने जा रहा है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल जेपी नड्डा भोपाल आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का रूट फाइनल हो चुका है। राजभवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक रोड शो होगा। करीब आधा किलोमीटर का ये रोड शो रहेगा। पहले 1.5 किलोमीटर लंबी दूरी थी प्रस्तावित। पीएमओ से 500 मीटर के रोड की मंजूरी मिली है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राही रोड शो में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अब भोपाल होने के बाद शहडोल जाएंगे। 27 जून को पीएम मोदी भोपाल आने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने परिवहन, आवास, पर्यटन समेत अलग अलग व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि लोगों को रुकने और भोजन की व्यवस्था सबसे बेहतर हो। महिलाओं के लिए आवास व्यवस्था बेहतर करने की बात की। बारिश को देखते हुए पीएम के दौरे को लेकर खास तैयारियों की भी बात कही गई। सीएम शिवराज ने कहा कि 26 और 27 जून को एक सीएम की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। लाल घाटी पे बलबीर यादव जी और मनोज वर्मा जी, सब व्यवस्था बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। आईएसबीटी बस स्टैंड पे केवल मिश्रा, मनोज विश्वकर्मा। केवल का है, इधर है। अतिथि स्वागत महापौर जी हैं, अच्छा स्वागत में ही गए। रामदयाल जी, शैतान सिंह जी भी गए। टीम लगी हुई है। परिवहन में किशन जी और अजय जी, व्यवस्था गाड़ी बाकी सब देख ली, सब ठीक से। फिर पर्यटन दर्शन विनोद जी हैं और नीलेश। नहीं ये पूरे पैकेज बन गए क्या, कहां कहां घुमाना है और लोगों से पूरा पूछना पड़ेगा कहां जाना है। नहीं, हम 3 जो पैकेज बनाएंगे उनमें से वो तय करेंगे हमें कहां जाना है। परफेक्ट हो गया ना वो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। राघवेंद्र जी, शैलेंद्र जी, राहुल जी, प्रमोद जी, योगेश जी, सबसे बड़ी व्यवस्था आवास व्यवस्था। संख्या 2500, रूम 2 1200, सब ठीक हो गए। तो रूम बढ़े कि नहीं? परफेक्ट है एकदम। रूम में जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सब। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, आखिर कितना खास, कितना अहम, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का जो 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और शहडोल का दौरा है, उसे देखते हुए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। भोपाल की सड़कों की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, केंद्रीय मंत्री हो जो मध्य प्रदेश से आते हैं, इन सभी नेताओं के पोस्टर से पूरी जो भोपाल के सड़कें हैं वो सजी हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी के झंडे जगह जगह पर लगे हुए हैं और साथ ही साथ अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने भी एक खास प्लान तैयार किया है। इस दौरान 4 से 5 हजार जवान जो हैं वो भोपाल की सड़कों पर तैनात रहेंगे। चाक चौबंद पुलिस के सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो रहेंगे। एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलवा ली गई हैं, स्पेशल फोर्सेस उस दिन भोपाल में रहने वाली है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि राजभवन से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक करीब आधा किलोमीटर का पीएम नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण रोड शो भी होने वाला है। रोड शो के दौरान जो लाभार्थी हैं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के, वो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े रह सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन करते हुए
नजर आएंगे। इसके अलावा लाल परेड मैदान पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है। बीजेपी के जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और आने वाले चुनाव, चाहे वो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो 2024 में, उसको लेकर मंत्र देने का काम पीएम मोदी करेंगे। देखिए, जब से 2014 में सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ है, यूपीए की सरकार गिरी और पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से अगर आप बीजेपी का इलेक्शंस में जीतने का रिकॉर्ड देखें तो वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये चुनावी साल है और जब चुनावों से कुछ महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी भोपाल का, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और मध्य प्रदेश के शहडोल का दौरा कर रहे हैं, तो इसके कई मायने हैं। कई मायनों में ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बेहद खास हो जाता है और खासतौर पर अगर आप कार्यकर्ताओं की दृष्टि से देखें तो एक मोरल बूस्ट होता है जब आपका सबसे बड़ा लीडर आपके साथ में होता है, आपके सामने होता है, आपसे किसी भी तरह से संवाद करता है। तो बीजेपी के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का है और इसके बाद जरूर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण बदलते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में तो ऐसा लग रहा है और पॉलिटिकल पंडितों का भी ये एनालिसिस है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर जो है वो नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस भी किला लड़ाती हुई नजर आ रही है। तो बीते दिनों हमने देखा कि प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी, अब पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था। स्मृति ईरानी आज इंदौर में रहने वाली हैं। जेपी नड्डा 26 तारीख को यानी कि कल के दिन भोपाल आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को जेपी नड्डा पहुंचने वाले, ये इससे ही समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम है, कितना बड़ा ये दौरा है, बड़ा रोड शो है और इससे कितना असर पड़ेगा। इसीलिए जेपी नड्डा भी कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कहां पर कमियां हैं, कहां पर अच्छा है, सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उनका भोपाल आना साफ तौर पर यही जाहिर करता है कि वो खुद पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश देश के दिल से पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को बीजेपी कहीं ना कहीं कर रही है। क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि जो पड़ोसी दो राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां पर भी इलेक्शन होने हैं मध्य प्रदेश के साथ में और उसके ठीक बाद जो लोकसभा का इलेक्शन है उसका रण भी हम ये कह सकते हैं कि अब दूर नहीं है और 24 के इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई। अगर आप केंद्रीय स्तर से देखें तो बीते दिनों जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। विपक्षी दलों की बैठक हुई है। तो दूसरी ओर अब बीजेपी और बीजेपी की अगुवाई वाला जो एनडीए संगठन है, एनडीए मतलब बीजेपी के जो समर्थित दल है, वहां उन्होंने भी जो तैयारियां हैं वो अब अपनी तेज कर दी हैं और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक जो तमाम राज्य हैं वहां पर दौरे कर रहे हैं और अब जो बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं वो न सिर्फ प्रदेश स्तरीय होने तक सीमित है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों को बड़ा बनाने की कोशिश है। और जो बीजेपी का बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है 27 तारीख को भोपाल के लाल परेड मैदान से, उसमें देश भर के कार्यकर्ता जो है वो शामिल होंगे। तो एक तरीके से बीजेपी एक बार फिर से अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने का काम कर रही है और उसमें खुद पूरी ताकत झोंकते हुए पीएम नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, ये तमाम नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कितना फायदा इस पूरे दौरे से बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल पाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सामने चुनाव है और जेपी नड्डा आएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में संगठन को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, संगठन और सत्ता में कितना तालमेल के साथ काम हो रहा है, जनता की क्या कुछ बातें हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा है, इन तमाम बातों को लेकर वो संगठन से फीडबैक लेंगे, सत्ता में जो मंत्री हैं उनसे फीडबैक लेंगे, जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे और आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचाने का काम करना है, बीजेपी की रीति नीति को पहुंचाने का काम करना है, ये सारी अहम बातें हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश में और खासतौर पर भोपाल में आने वाले 2 से 3 दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु। भोपाल की बात करेंगे। निशा बांगरे के आयोजन पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आमला में सर्वधर्म शांति के नाम पर आयोजन हुआ। विदेशी सैलानियों को आयोजन में बुलाया गया। MHAMEA की अनुमति के बिना आयोजन में बुलाया गया। श्रीलंका और थाईलैंड के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था। विदेशी नेताओं ने भारत की अनुमति नहीं ली थी, सरकार की अनुमति नहीं ली है भारत सरकार की। गृह मंत्रालय ने ही
गृह मंत्रालय जो है वो ही अनुमति दे सकता है। प्रोटोकॉल उल्लंघन पर निशा बांगरे अब फंस चुकी हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल और फाइनल शेड्यूल जारी हो चुका है। भोपाल से 3 घंटे में इंदौर पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन। रानी कमलापति से 4.5 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी। जबलपुर, इटारसी, नर्मदापुरम, पिपरिया और नरसिंहपुर में स्टॉपेज होगा। भोपाल से इंदौर तक चलने वाली ट्रेन का सिर्फ उज्जैन में ठहराव होगा। हफ्ते में 6 दिन चलेगी भोपाल से इंदौर वाली वंदे भारत ट्रेन। रानी कमलापति से जबलपुर चलने वाली ट्रेन मंगलवार को नहीं चलेगी। बिहार के हाजीपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गैस पाइप लीकेज में ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज हुआ। गैस लीकेज में एक की मौत हुई है, 100 घायल हैं। 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं। राज डेयरी फैक्ट्री के गैस लीकेज का ये मामला है। दुर्गंध शहर के कई इलाकों में फैली। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैस लीकेज का ये पूरा मामला है। इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमोनिया गैस लीक का ये मामला है। इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज हुआ जिसमें एक की मौत भी हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीकेज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और गैस बुरी तरह से बहुत सारे इलाकों में फैल गई और लोगों को इससे परेशानी भी होने लगी। कई सारे लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका जारी है। तुरंत कंट्रोल में है। वो अग्निशामक की गाड़ी आ गई थी छिड़काव वाली, तुरंत चेनमेट से अंदर। इंडस्ट्री एरिया क्या आपका कौन है? ये भतीजा है। जो घायल हुआ है क्या नाम है? शुभम कुमार। इंडस्ट्री में उधर से तो हम तो उधर से आ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे तो पूरा गैस लीकेज था। पूरा आँख जो है मतलब पूरा आँख जल रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो हाईवे वाला रोड पकड़ के भागे वहाँ से। जी कितने लोग हुए हैं आप लोग? बता नहीं सकते, बहुत सारे लोग थे वहाँ से भाग रहे थे। वहाँ पर मेरी बच्ची खाना खा रही थी बरामदा में और उस टाइम में इसको एकाएक गैस लगा और गैस के बाद इसको हाथ पैर में झुंझुनाहट हो गया, एकदम पूरा जकड़ने लगी और हाथ इसको बैठने लगा। फिर भी जो घर में मेडिसिन था तत्काल में वो हम देते रहे, दूध हल्दी भी देते रहे कि इससे कंट्रोल हो। कुछ कंट्रोल करते करते तब यहाँ आते आते हालत काफी दूर तक गैस फैला। हाँ, गैस इतना कि वहाँ पर के लोग को भी दम घुटने लगा, लेकिन मेरी बच्ची को ज़्यादा अटैक किया। खाना खा रहे थे ना, बरामदा में बैठ कर हम खाना खा रहे थे तो हमको इतना स्मेल का पता नहीं चला। जब थोड़ा ज़्यादा स्मेल बढ़ा ना तब थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हुआ और फिर दिक्कत बढ़ते गया। फिर थोड़ा दवाई सब खाए तो रिलीफ हुआ। फिर जब यहाँ पे आते थे ना फिर मैं पूरा सांस एकदम फूल गया, पूरा ऐसा लगा था जैसे कि हार्ट बैठ रहा है। एक बार गैस फटा, एक बार तब ऐसा सफेद धुआं फेंका रहा कि हम लोग का हालत खराब है। कैसे कैसे भागे एकदम फूल रहा। कितना आदमी इसमें घायल हुआ? हम तक बता नहीं सकते सर, पूरा 50 आदमी से ज्यादा होगा ना सर। बच्चा सब मेरा ही बच्चा परिवार लेके सब। अच्छा, वहीं पर हो गए थे। में अमोनिया का सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया है और उसी से आए हैं करीब 30-35 के करीब पेशेंट आए हैं और एक करीब मृत्यु भी हो गई है इसमें, बाकी सब ठीक है। ये सब किस ढंग का होता है? गैस में होता है, उसमें सांस लेने की तकलीफ होती है। मरना होगा तो तुरंत 10 मिनट में जिसको ज्यादा इनहेल कर लेगा, नहीं तो फिर हल्का फुल्का तकलीफ होकर फिर इलाज होगा।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आज सुबह बड़ी रेल दुर्घटना हुई। यहां के ओंडा रेलवे स्टेशन के करीब दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन न सिर्फ पटरी से उतर गए बल्कि वहीं पलट गए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को हुए भारी नुकसान को देखा जा सकता है। इस घटना के बाद खड़गपुर बांकुरा आद्रा रेल लाइन को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना में कितना नुकसान हुआ और कितने हताहत हुए इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। रायपुर से बड़ी खबर है, कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। कल मनाया जाएगा शाला प्रवेशोत्सव। छात्रों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। शाला प्रवेशोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छात्रों को नया गणवेश और किताब दी जाएगी। जगदलपुर में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन होगा। सीएम भूपेश बघेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे के लिए जारी किया गया है अलर्ट। प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो बिजली गिर सकती है। अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव के लिए अलर्ट जारी हुआ है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।